हेलो गाइस, मैं नमस्यम। मेरा नाम है अन्नू। तो एक इंस्टाग्राम पे हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने कमेंट किया था कि बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि भाई इस वीडियो पे रिएक्शन करना कि आला हजरत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार। ठीक है, होप हमने सही बोला हो। ठीक है, एक बार तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आला हज़रत सरकार जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ ले गए और हुजूर का आपने अपने सर की आंखों से दीदार किया। जीते जागते ख्वाब में तो बहुत से लोग देखते हैं, आला हज़रत ने भी ख्वाब में हुजूर को देखा कई बार, लेकिन सर की आंखों से हालत बेदारी में जीते जागते आला हज़रत ने रसूल का दीदार किया। वो कैसे वो दीदार हुआ, किस आलम में हुआ, उसके क्या पस मंज़र है, बैकग्राउंड क्या है उसका, वो आपको मुख्तसर तौर पे बता देता हूँ। सुन लीजिए कि आला हज़रत जब हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले गए थे, साथ में आपके बड़े शहजादे हामिद रज़ा खान हुज्जतुल इस्लाम रज़ियल्लाहु ताला वो साथ हैं। अभी हमने आला हजरत जब वहाँ पहुँचे मतलब कुछ देखा तो नहीं अचानक मौसम की तब्दीली होती है, पानी की तब्दीली होती है, तो आला हज़रत की तबीयत बहुत नासाज हो गई, शिद्दत का बुखार आ गया। 105 डिग्री बुखार था। 101 में टाई टाई फिश हो जाते, 105 डिग्री किसको बोलते भाई? 105। ये आला हज़रत का इश्क़ रसूल, इश्क़ इलाही है। इतनी बुखार की शिद्दत में भी न काबे का तवाफ़ रुक रहा है, न नमाज रुक रही है, सब काम वक्त पे अंजाम पा रहे हैं। उसी अरसे में मक्का शरीफ में रहने वाले जो उलमाए किराम थे, मुफ्तियान निज़ाम थे, जिसमें चारों मसालिक के इमाम थे, हनफी, शाफई, हम्बली, मालकी, ये सब के अइम्मा किराम थे वहाँ पर। तो उनके पास किसी ने एक सवालनामा लिख के भेजा अरबी ज़बान में कि रसूल पाक, ये तो मैं कह रहा हूँ रसूल पाक, वो तो बेहुदा नजदी थे, वो तो नबी को इल्मे गैब है या नहीं, अगर है तो फिर कुरान और हदीस से साबित करके दिखाओ। और मुद्दत भी मुकर्रर कर दी कि 36 घंटे का टाइम उसने रखा कि 36 घंटे में इसका जवाब मुझे चाहिए, मुदल्लल मुफस्सल जवाब चाहिए। तो हरमैन शरीफैन के उलमाए किराम मुफ्तियान निज़ाम ने जब सवालनामा पढ़ा और टाइम की मुद्दत देखी, तो वो एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी डाल रहे थे कि भाई आप लिख दीजिए जवाब, और दूसरे मुफ्ती साहब कहते थे आप लिख दीजिए, बेहतर रहेगा। यूं बात चल रही थी। इतने में किसी ने कहा कि हिंदुस्तान से हजरत अल्लामा मौलाना शाह अहमद रजा खान साहब तशरीफ लाए हैं। कौन से सन की बात है बता क्यों ना हम इस मसले को उनसे रुजू कर दें। देखिए 300 साल पहले की हो। तो कहा कि ठीक है, उनसे मुलाकात की जाए, उनको बताया जाए तफसील सारी, कितने देर में हमको इसका जवाब चाहिए। आला हज़रत का बुखार है उस वक्त, 105 डिग्री बुखार है, और ये उलमा से मुलाकात हुई, मुफ्तियों से, तो उन्होंने बता दिया कि जवाब हमको तहरीरी तौर पे चाहिए, कुरान और हदीस से मुदल्लल। मुदल्लल मतलब? तो आला हज़रत ने कबूल फरमा लिया। बिऔनिल्लाहिल मलिकिल वहाब, ये फ़कीर उबैद मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह जवाब लिख देगा। चुनाचे वो सवालनामा लेकर गए और बुखार की हालत में अपने बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम को साथ लिया और काबतुल्लाह के सहन में पहुंच गए। आला हज़रत कहाँ पहुंचे? काबतुल्लाह के सहन में, जो मताफ कहते हैं, तवाफ करने की जगह, वहाँ बैठ गए। दरवाज़ा काबतुल्लाह शरीफ का सामने है, वो दरवाजे के सामने हटकर ज़रा दूर बैठ गए और अपने शहजादे हुज्जतुल इस्लाम से आला हज़रत फरमाते थे कि लिखो हामिद रज़ा, कुरान की आयत लिखो, इसका हवाला लिखो, कौन से पारे की आयत है, कौन सा रुकू है, कौन सी आयत नंबर है, उसकी तफसीर लिखो। तफसीर की किताबें, हालांकि साथ में कोई लाइब्रेरी लेकर नहीं गए थे आप, ना पहले से कोई मालूम था कि हाँ मुझको ऐसा मुनाजरा करना पड़ेगा तहरीरी तौर पर, वरना आदमी तैयारी करके जाता है। अचानक मसला सामने आया तो आला हज़रत अचानक बैठकर जवाब लिखवा रहे हैं। तो 5 डिग्री बुखार की हालत में 500 पेजेस पर, 500 सफ़हात पर अरबी ज़बान में किताब लिखवाई, मुद्दत 8 घंटे में।
8 گھنٹے میں 500 پیجز پر کتاب لکھوائی. 105 لکھوانے میں اتنی دیر لگی, اگر خود لکھتے تو پتہ نہیں کتنا جلدی لکھ دیتے. میں بولوں آپ سنیں پھر قلم چلائیں, ٹائم لگتا نا. اگر خود آدمی لکھنا شروع کر دے تو جلدی کام ہو جاتا. اعلیٰ حضرت چونکہ بخار کی شدت میں تھے اس لیے اپنے شہزادے سے لکھوا رہے ہیں کہ لکھو حامد رضا, یہ دلیل پیش کرو, یہ حوالہ پیش کرو, یہ تفسیر پیش کرو, یہ حدیث مبارک پیش کرو. جب لکھاتے لکھاتے اعلیٰ حضرت ایک لمحے کے لیے سوچتے اب اس کے بعد کون سی دلیل پیش کروں, اس کے بعد کون سا ثبوت پیش کروں. آپ کی نگاہیں اچانک در کعبہ پہ اٹھتی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ در کعبہ پر سرکار غوث اعظم نظر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے احمد رضا پریشان کیوں ہوتا ہے, لکھ, یہ دلیل لکھ, یہ حوالہ لکھ, یہ تفسیر لکھ. چنانچہ میرے غوث پاک کا فیضان راست طور پر اعلیٰ حضرت کو حاصل تھا اور آپ اعلیٰ حضرت کتاب لکھوا رہے ہیں. غوث پاک فرما رہے ہیں جب مکمل ہو گئی کتاب تو کتاب آپ نے علماء کی خدمت میں پیش کر دیا. ہینڈ رائٹنگ ہے, پرنٹنگ نہیں ہے, خط لکھوایا گیا ہے, قلم سے لکھوائی گئی کتاب. تو عزیزان ملت وہ کتاب کی اتنی شہرت ہوئی, اتنی عزت ہوئی کہ گورنر مکہ جن کو شریف مکہ کہا جاتا تھا اس دور میں, جن کا نام ہے علی پاشا, ترکیوں کی حکومت تھی اور ترکیوں کا یہاں پہ قبضہ تھا مکہ شریف مدینہ شریف, اس دور کی بات ہے یہ. تو علی پاشا کے پاس جو سنی تھے ان کے پاس کسی عالم نے تذکرہ کیا کہ ہندوستان سے ایک بہت بڑے عالم آئے ہیں جن کا نام احمد رضا ہے, انہوں نے علم غیب رسول پر ایسی پیاری کتاب لکھی ہے کہ پڑھنے کے بعد طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے, روح تازہ ہو جاتی ہے, ایمان طاقتور ہو جاتا ہے. تو علی پاشا نے جب کتاب کی تعریف سنی تو فوراً کہا کہ علماء سے کہے وہ کتاب میرے پاس بھیجوائیں, میں سننا چاہتا ہوں پڑھوا کر. چنانچہ علماء کا ایک مقدس قافلہ گیا علماء کے پاس, وہاں سے کتاب لے کر آئے اور علی پاشا کے دربار میں ایک وقت مقرر تھا. اس وقت میں وہ کتاب جو اعلیٰ حضرت نے لکھی تھی اس کو علماء پڑھ کے سناتے تھے علی پاشا کو. تو علی پاشا بھی عربی جاننے والے تھے, دانت میں انگلی پکڑ لی انہوں نے, ہندوستان کا عالم, ہندی بولنے والا, اتنی اچھی عربی میں کتاب لکھوا دیا. حیرت زدہ تھے. اور دلائل براہین ایسے مبارک کہ علی پاشا کی طبیعت مچل کر کہتی ہے کہ میں اس عالم دین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, انہیں بلایا جائے. چنانچہ اعلیٰ حضرت کو علی پاشا کا دعوت نامہ پہنچایا گیا. علی پاشا کی دعوت پر اعلیٰ حضرت علی پاشا کے دربار میں گئے, محل میں ان کے. جب اعلیٰ حضرت داخل ہوئے ان کے محل میں تو علی پاشا اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, استقبال کیا اعلیٰ حضرت کا. حالانکہ وہ بادشاہ ہیں, مکہ شریف کے گورنر ہیں, اعلیٰ حضرت کا استقبال کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. اپنے بازو کو کرسی بچھوائی اور اس پر اعلیٰ حضرت کو بٹھایا. کتاب کے تعلق سے مختصر گفتگو ہوئی اور اس کے بعد علی پاشا نے کہا کہ اے احمد رضا خان, عالم باعمل, عاشق رسول, عالم مدقق, آپ کی معرکۃ الآرا تصنیف سن کر میرا ایمان تازہ ہو گیا. اب فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کروں. کس نے کہا؟ یہ علی پاشا نے. کیا خدمت کروں آپ کی بتائیے. اگر کوئی دنیا کا حریص و آدمی ہوتا, کچھ دنیا چاہنے والا, تو کہتا علی پاشا آپ تو پاشا ہیں یہاں کے, کچھ دے دیجئے, خزانے بھر بھر کے دے دیجئے تاکہ میں لے جاؤں اپنے ہندوستان میں, وہاں جا کے کچھ کام کر لوں اپنا. نہیں, میرے اعلیٰ حضرت نے نہ دنیا مانگی نہ دنیا کی دولت مانگی. یہ عشق رسول دیکھو اعلیٰ حضرت کا. فرماتے ہیں اے علی پاشا صاحب, آپ نے مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے کہا ہے تو میں آپ سے اس بات کی اجازت مانگتا ہوں کہ اس وقت حج کا موسم ہے, مدینہ طیبہ میں جتنے بھی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں عشاء کی نماز کے بعد سب کو مسجد سے باہر کر دیا جاتا ہے. کسی کو مسجد شریف میں اندر رہنے کی پرمیشن نہیں ہے. آپ مجھے پرمیشن لکھ کر دیجئے, اجازت نامہ لکھ کر دیجئے کہ ایک رات میں تنہا اپنے آقا کی بارگاہ میں گزارنا چاہتا ہوں. مجھے کچھ نہیں چاہیے, سرکار کی بارگاہ میں ایک رات گزارنے کا مجھے موقع دیا جائے. درگاہ ہے نا. علی پاشا خوش ہو گئے, فوراً اجازت نامہ تحریر کر کے حوالے کر دیا. اعلیٰ حضرت نے اس کو بوسا دیا, اجازت نامے کو سر پہ رکھا
खुशी से झूमते हुए। उस वक्त ऊंटों पे सफर होता था। आला हज़रत बुखार की शिद्दत में ऊंट पे सवार हैं, शिद्दत की गर्मी है, सफर करते 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 8 दिन में मक्का शरीफ से मदीना शरीफ पहुंचे। रास्ते में कहीं कहीं क़याम हुआ आपका तबीयत की वजह से। वो चलते चलते 8 दिन की मुद्दत में मदीने पाक पहुंचे। और जब वो हसीन मंजर आया कि मदीने पाक में सरकार दो आलम शहंशाह कौनो मकान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आला हज़रत की हाजिरी हो रही है, आंखों से आंसू जारी वो सारी हैं, हुजूर की मोहब्बत में दिल तड़प रहा है, बिल्कुल तड़पेगा। जब इशा की नमाज हो चुकी, सबको बाहर कर दिया गया, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। अब रसूल की बारगाह है और आला हज़रत की जात है, कोई नहीं है वहां, आला हज़रत सरकार है। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अहमद रजा को आपने ख्वाब में कई मर्तबा दीदार अता किया, यह आपका करम है सरकार, लेकिन आज अहमद रजा एक तमन्ना लेकर आया है आपकी बारगाह में। मैं ख्वाब में नहीं, हालत बेदारी में आपका जलवा देखना चाहता हूं। सरकार करम कर दीजिए, अपना जलवा दिखा दीजिए। ज़ारो कतार रोते रहे और ये गज़ल उसी वक्त लिखकर आपने सुनाई हुजूर को। वो सूए लालाजार फिरते हैं, ऐ बहार तेरे दिन फिरते हैं। ये गज़ल नातिया गज़ल लिख करके आला हज़रत ने हुजूर की बारगाह में पढ़ी, सुनाया सरकार को। बस वो मकबूलियत का वक्त था, आपका मारूज़ा कबूल हो गया। रसूल आदम अलैहिस्सलाम ने अपना जलवा सर तापा दिखाया, सर से लेके पांव तक इतना चेहरा ही नहीं दिखाया, पूरा बदन पाक हुजूर का आला हज़रत ने अपने सर की आंखों से देखा। अल्लाह अकबर। और पुकार उठे, क्या पुकार उठे कि अल्लाह की सर ताबा कदम शान है ये कब कहा जाता है? जब कोई चीज सामने हो। ये मस्जिद शहजादी बेगम, ये वो नहीं बोलेंगे, वो मस्जिद शहजादी बेगम नहीं, ये मस्जिद यहाँ मौजूद हैं, आप कहेंगे ये। और जो गायब होते हैं, निगाहों से दूर होते हैं, उनको कहते हैं वो। तो आला हज़रत का शेर समझो, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। रसूल का जलवा देख रहे, सर से पांव तक फरमा रहे, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान कहता है कि मेरी जान, वाह भाई वाह। कुरान बताता है ईमान नहीं, ईमान कहता है जान है। बाप रे। तो यार हमको बता देना ये कौन से टाइम लाइन कौन सी थी, है ना, ताकि हमको अंदाजा हो जाए उस समय का, क्योंकि इतने दिन लगे उनको पहुंचने में, है ना। और दिन बहुत होते हैं। हाँ, तो फर्स्ट टाइम हमने मतलब इनकी वीडियो देखी है, ठीक है, आला हज़रत के बारे में, ठीक है। और कोई वीडियो भी हो तो हमको एक बार बता देना, है ना, ताकि हम डिटेल में हमको पता चल पाए। और इनकी हम बुक भी देखेंगे, गूगल पे मिल जाए, क्योंकि लिखावट में लिखी हो, है ना, तो क्योंकि हाथ से लिखी गई है इतनी बड़ी बुक, ठीक है। तो एक बार पूरी अगर ये वीडियो में हो जाती तो और अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो बोल रहे हैं, वो कोई वीडियो में तो बोल रहे होगे ना। और ये जो पूरी वीडियो में जो ये दिखाई है, मस्जिद है या ये मजार है, क्या चीज है बता देना, ठीक है। ये कहाँ की है ये भी मेरे को बता देना, ठीक है, किसकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा ना कि कोई सरकार से, सरकार होती है, क्या मांगेगा, किसी राजा से कोई क्या मांगेगा कि पैसे दे दो, वो दे दो, वो दे। पर उन्होंने क्या मांगा कि एक रात है रसूल के साथ। कितनी मतलब कितनी बड़ी बात है, ठीक है। आजकल तो लोग ये चीज सोच भी नहीं सकते। आजकल लोग इतने वो हो रखे हैं, भाग रहे पता नहीं जाना कहाँ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई वीडियो हो तो सजेस्ट कर देना, ठीक है। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय। बाय।